हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस समय मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ और यहाँ जहाँ मैं वीडियोस शूट करता हूँ, दोनों ही जगहों पे कोरोना के बहुत सारे केसेस निकले हुए हैं और लॉकडाउन भी चल रहा है, तो घर से बाहर निकलना भी थोड़ा मुश्किल है। बट मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ बना पाऊँ। तो आइए आज की इस वीडियो में, जो कि फिज़िक्स का छोटा रिचार्ज का एक वीडियो है, जिसमें मैं फिज़िक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, जो आई होप आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता होगा। तो आज लेते हैं क्वेश्चन वेज कंस्ट्रेंट का। फिज़िक्स में क्लास 11th में एक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त चैप्टर है, NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसमें एक चीज़ पढ़ने को मिलती है, वो है कंस्ट्रेंड मोशन। उसी टॉपिक का ये क्वेश्चन है। कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन पर डिपेंड करे, या एक ऑब्जेक्ट के मोशन को हम दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन से कंट्रोल करें। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जितने भी सरफेसेस हैं वो सारे के सारे परफेक्टली स्मूथ हैं, यानी कहीं पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे एक वेज रखा हुआ है और इसके ऊपर इसके कांटेक्ट में एक रॉड है। रॉड को इन दो वॉल्स में से फिक्स किया गया है। फिक्स का मतलब ये सिर्फ ऐसे ही स्लाइड कर सकता है, यानी इसका मोशन जब भी होगा वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा। और अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो mg की वजह से इसमें नीचे जाने की टेंडेंसी होगी। ये वाला रॉड इस वेज को ऐसे नॉर्मल रिएक्शन देगा। इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड और इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड। इस डाउनवर्ड कंपोनेंट की वजह से इस वेज में नीचे जाने की टेंडेंसी डेवलप होगी, जिससे ये जो वेज है ये ग्राउंड को प्रेस करेगा। तो यहां पे ग्राउंड पे जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर यहां ऊपर कोई रॉड नहीं होता तो इसका अगर हम FBD बनाते तो mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के इक्वल आती। बट इसके नॉर्मल रिएक्शन के एक कंपोनेंट की वजह से अब यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड हमें मिलेगा उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो अगर कोई पूछे कि इस नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या करेगा, उसका क्या रोल है, तो आप कहेंगे कि इसका रोल ये है कि यहां पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू वेट से अब थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। फिर इस नॉर्मल रिएक्शन का जो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, इसको कैंसिल करने वाला कोई फ्रिक्शन वगैरह फोर्स तो है नहीं, तो इस फोर्स की वजह से इस वेज में ऐसे मोशन डेवलप होगा और ये राइट साइड में जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसकी वेलोसिटी v0 हो तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? ये पूरा सिस्टम आपको क्लियर हो गया। एक वेज है, वेज के ऊपर एक रॉड इसके कांटेक्ट में रखा हुआ है, रॉड नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है v0, और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो वेज है वो ऑब्वियसली राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो राइटवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या टेक्निक है उसको ध्यान से आप समझो। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसके परपेंडिकुलर क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। अगर इसकी वेलोसिटी v0 है तो यहां पे इस रॉड का जो भी पॉइंट होगा उसकी भी वेलोसिटी ऐसे होगी v0। हमें क्या करना है, इस v0 का इस डॉटेड लाइन, कौन सी डॉटेड लाइन, जो इन दोनों कॉन्टैक्ट सरफेसेस के परपेंडिकुलर ली गई है, उस डॉटेड लाइन के अलोंग इस v0 का हमें कंपोनेंट करना है। तो कंपोनेंट करने के लिए एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं कि जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच में होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल, इसका परपेंडिकुलर वर्टिकल, ये इंक्लाइंड सरफेस, ये उसके परपेंडिकुलर हम लोगों ने डॉटेड लाइन ली है। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब इस v0 का अगर इस लाइन के लॉन्ग हम कंपोनेंट देखें तो कोई भी वेक्टर किसी भी लाइन से अगर थीटा डिग्री का एंगल बनाता है तो उधर जो कंपोनेंट है वो होता है v0 cos थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक वैसे ही अगर हम यहां पे उस पॉइंट को कंसीडर करें जो वेज का पॉइंट है, अगर ये वेज सपोज इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये वाला पॉइंट भी इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा।
फिर से हमें वही काम करना है, इस वेज की वेलोसिटी का भी इस डॉटेड लाइन के लॉन्ग, डॉटेड लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन है, वो इन दोनों के कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाली लाइन है, उस लाइन के लॉन्ग इसका कंपोनेंट लेना है। तो इसका कंपोनेंट लेने के लिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा। तो v का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो आएगा v cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और v cos 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, v cos 90 माइनस थीटा मीन्स हुआ ये v sin थीटा। अब बहुत ही ध्यान से देखिए, इसमें फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है उसको समझने के लिए अगर मैं इस ऊपर वाले रॉड को यहां बनाऊं तो यहां पे वेलोसिटी का जो डॉटेड लाइन के अलोंग कंपोनेंट आया है वो है v नॉट cos थीटा, और जो वेज है इस वेज का वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट है जो हम लोगों ने डॉटेड लाइन के अलोंग लिया है वो आया है v sin थीटा। हमें इसमें करना क्या है, हमें इन दोनों वेलोसिटीज को आपस में इक्वेट करना है, आपस में बराबर करना है। क्यों? सोचो जरा, यहां पे ये जो रॉड है और ये जो वेज है ये परस्पर कांटेक्ट में है, ये रॉड ऐसे नीचे आ रही है और ये वेज राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमेशा ये दोनों आपस में कांटेक्ट मेंटेन रखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के भीतर नहीं जाएगा। सिंस दोनों रॉड्स, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, रिजिड है, तो अगर ये दोनों आपस में रिजिड हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के भीतर नहीं जाएगा। इसलिए इन दोनों की वेलोसिटीज का जो ये कंपोनेंट है जो इनके कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा है, इसके अलोंग दोनों की वेलोसिटीज इक्वल होंगी। सपोज अगर ये वेलोसिटी कम होती है और ये वेलोसिटी ज्यादा होती है, इट मींस अगर ये वेलोसिटी कम है और ये वेलोसिटी ज्यादा है, इट मींस ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट के भीतर चला गया। ठीक उसी तरह से अगर ये वाली वेलोसिटी कम है और ये वाली वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब दोनों में सेपरेशन हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में जहां दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हो और एक स्लाइड कर रहा हो और उसके मोशन की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट में भी मोशन डेवलप हो रहा हो और एक की वेलोसिटी गिवन हो और दूसरे की वेलोसिटी हमसे पूछी जाए, तो हमें वैसे में क्या करना है कि कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी लाइन मिलेगी उसके अलोंग दोनों के वेलोसिटीज का कंपोनेंट ले लेना है और आपस में उसे इक्वल कर लेना है। क्यों इक्वल हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है। ये हमेशा रॉड इस वेज के कांटेक्ट में रहेगी, तो कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी हमेशा सेम होगी, क्योंकि अगर कोई भी वेलोसिटी ज्यादा या कम होती है तो या तो दोनों में सेपरेशन होगा या फिर ये जो ऊपर वाला रॉड है वो वेज के भीतर चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो क्या लिखेंगे, v नॉट cos थीटा इज इक्वल्स टू v sin थीटा। हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, v की। यहां से v की वैल्यू कितनी आएगी, v नॉट cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, दैट इज v इज इक्वल्स टू v नॉट cot थीटा। ये है हमारा आंसर। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि इस तरह की वीडियो से आपको कोई हेल्प मिलती भी है या नहीं, या फिर आप फिजिक्स के किसी और कौन से कॉन्सेप्ट को मेरे इस छोटे रिचार्ज की वीडियो में एक्सप्लेन करते हुए देखना चाहते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।